भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का महत्व परिचय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9 नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण करने की स्थिति को स्पष्ट करता है। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक के समूह में आता है, जो भारत की नागरिकता के नियमों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 9 का मुख्य उद्देश्य दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप को रोकना और भारतीय नागरिकता की एकरूपता बनाए रखना है। अनुच्छेद 9 का विवरण। अनुच्छेद 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या उसे ऐसा नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छापूर्वक प्राप्त कर ली है। प्रमुख बिंदु 1, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करना। यदि कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह स्वतः भारतीय नागरिकता खो देता है। उदाहरण, यदि कोई भारतीय अमेरिकी नागरिकता लेता है तो अनुच्छेद 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। 2, दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध। भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे OCI कार्ड OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक प्रवासी भारतीय को कुछ अधिकार देता है, लेकिन ये पूर्ण नागरिकता नहीं है। 3, अनैच्छिक नागरिकता पर लागू नहीं। यदि किसी व्यक्ति को मजबूरी में या सरकारी आदेश के तहत विदेशी नागरिकता मिलती है, जैसे जन्म के आधार पर, तो अनुच्छेद 9 लागू नहीं होता। अनुच्छेद 9 का ऐतिहासिक और कानूनी महत्व। 1, राष्ट्रीय निष्ठा सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 9 ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिक राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा रखें। दोहरी नागरिकता से संभावित हितों का टकराव, जैसे सैन्य सेवा, राजनीतिक पद, रोका जा सके। 2, संविधान के प्रारंभिक दौर की चुनौतियां। 1947 के विभाजन और उसके बाद नागरिकता की अस्पष्टता को दूर करने के लिए अनुच्छेद 9 आवश्यक था। यह उन लोगों के लिए स्पष्ट नियम लाया जो भारत छोड़कर पाकिस्तान या अन्य देशों में बस गए थे। 3, नागरिकता अधिनियम 1955 का आधार। अनुच्छेद 9 के सिद्धांतों को नागरिकता अधिनियम 1955 में विस्तार दिया गया। इस अधिनियम के धारा 9 में कहा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिकता छोड़ता है या खोता है तो उसकी संपत्ति और कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। 1, प्रवासी भारतीयों से संबंध। OCI कार्ड धारकों को भारत में रहने, काम करने और संपत्ति खरीदने का अधिकार है, लेकिन वे मतदान या सरकारी पद के लिए अयोग्य है। अनुच्छेद 9 इन प्रावधानों को संवैधानिक समर्थन देता है। 2, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019। CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन यह अनुच्छेद 9 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये लोग भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से नहीं छोड़कर आए हैं। 3, दोहरी नागरिकता की मांग। कुछ प्रवासी भारतीय समूह दोहरी नागरिकता की मांग करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 के कारण यह संभव नहीं है। विवाद और चुनौतियां। वैश्वीकरण और प्रवासन। आज भारतीयों का बड़ा वर्ग विदेशों में काम या शिक्षा के लिए जाता है। अनुच्छेद 9 के कारण उन्हें नागरिकता छोड़ने का निर्णय लेना पड़ता है, जिससे भावनात्मक और कानूनी दुविधाएं उत्पन्न होती है। OCI की सीमाएं। OCI कार्ड धारकों को अभी भी कुछ अधिकारों, जैसे कृषि भूमि खरीदने, से वंचित रखा गया है, जिस पर बहस जारी है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 9 भारतीय संविधान का एक मौलिक प्रावधान है, जो नागरिकता की शुद्धता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा को सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कानूनी स्पष्टता भी प्रदान करता है कि भारतीय नागरिकता एक विशेषाधिकार है, जिसे स्वेच्छा से त्यागा या खोया जा सकता है।